हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 4/5। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में करना क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के व्युत्क्रम का निकालना है। और पहले उनका हमें चेक करना पड़ेगा कि अस्तित्व है कि नहीं। ठीक, तो अस्तित्व पहले चेक करना पड़ेगा। अगर अस्तित्व होगा तो उनका व्युत्क्रम निकाला जाएगा, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो व्युत्क्रम नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है 213 4 -1 0 -7 2 1 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन अपना कौन सा 9वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.5 है। ठीक है, तो देखिएगा, तो मान लेते हैं ए बराबर हमको दे रखा है। ठीक है, जो हमें आव्यूह दिया है उसको मान लेते हैं हमारा ए है। ठीक है, वो दिया है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 ये हमको ए बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका अस्तित्व है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो हमें पहले अस्तित्व चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अस्तित्व के लिए, तो पहले अस्तित्व चेक करेंगे। अगर अस्तित्व होगा तो हम आगे का काम करेंगे। तो पहले हम अस्तित्व चेक करते हैं। ठीक है, पहले आपका काम यही होना चाहिए, प्राथमिकता आपको यही देनी है कि पहले आपको अस्तित्व चेक कर लेना है। तो लिखते हैं अस्तित्व के लिए। तो देखिए, अस्तित्व के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारा पंक्ति 1 है। ठीक है, यानी कि पंक्ति 1 है, रो 1 है, हमारा R1 है। ठीक है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, फिर अगेन ये क्या होता है, प्लस होता है। आपको ये पता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो ये आपके लिए कॉमन सी बात है, प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो करना आपको सिंपली क्या है कि ये प्लस है तो पहले आपको +2 लेना है यहाँ पर। तो यानी कि R1 के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, R1 के सापेक्ष यहाँ पर प्रसार किया जा रहा है, तो +2 लेना है। तो +2 जब लिया तो +2 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को आपको छिपा लेना है। ठीक है, तो इसको भी छिपा लीजिए और इसको भी छिपा लीजिए। ठीक है, तो -1 0 2 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर होगा -1 2 0 1। ठीक है, ऐसे करना है। मैं आपको एक बार इस वाले में क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा मतलब कि बड़े में करके कैसे डिटेल में किया जाएगा उसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग डायरेक्ट ही कर लेंगे, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा बताता हूँ। ठीक है, +2 हुआ, इसके बाद -1 की बारी आएगी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -1। अब देखिए, -1 पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, दोनों को छिपाइए, दिखेगा 4 -7 0 1। ठीक है, तो 4 -7 0 1, उसके बाद +3 को यहाँ पर लीजिए, तो +3 लिया। उसके बाद क्या होगा, +3 लिया तो इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, दोनों को छिपाइए। 4 -1 -7 2 हो जाएगा, 4 -1 -7 2। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। +2 है तो +2 लिखा है यहाँ पर, -1 को गुणा -n में तो आएगा -1, माइनस लगाया 2 का 0 में तो आया 0। ठीक है, फिर -1 यहाँ पर फिर किया, 4 का 1 में तो आया 4, माइनस लगाया 7 का 0 में तो आया 0। ठीक है, फिर +3 लिया यहाँ पर, यहाँ पर 3 है तो 3 किया, उसके बाद 4 का 2 में तो आया 8, माइनस लगाया, -7 का -1 में होगा तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए +2 यहाँ पर है तो +2 कर लिया ऐसे का ऐसे। ठीक है, -1 है यहाँ पर। ठीक, तो -1 में से 0 जाएगा तो केवल माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर -1 दे रखा है, -1 किया, 4 में से 0 तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर प्लस का 3 है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा -1 में तो आया -2, -1 का गुणा 4 में तो आया यहाँ पर -4, और 3 का 1 में होगा तो +3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर क्या है -4 है। ठीक है, तो -2 है -4 है, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आएगा -6, +3 है तो यहाँ पर +3। ठीक, तो इसमें से होगा तो कैलकुलेशन -3 आएगा। तो जो हमारा आया, जो साड़ी का जो हमारा आव्यूह का जो मान निकला यहाँ पर। ठीक है, तो आव्यूह का जो मान निकला वो कितना निकला, -3 निकला। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा आबी का मान है वो नॉट इक्वल जीरो है, ठीक है। जब नॉट इक्वल जीरो आता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा आबी होता है, ठीक है, उसका अस्तित्व होता है। तो अस्तित्व जब हो गया तो इसका मतलब है कि इसका हम जो है व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम व्युत्क्रम कैसे निकाला जाएगा इसको हम स्टार्ट करते हैं निकालना, ठीक है। तो इसका मान तो निकाल गया। जो हमारा व्युत्क्रम का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई जो हमारा होता है आबीव का क्या, इस आबीव का मान, ठीक है, यानी कि ये इससे हम क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है इनवर्स का फार्मूला, ठीक है। ये देखिए ये होता है इनवर्स का फार्मूला, ठीक है। तो इसका मान तो निकल गया है -3, बाकी का एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो हमें करना क्या है, एडजॉइंट ए का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर निकालना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है A11 होता है, ये A12 होता है। इसका मतलब A11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब A13 हुआ था यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर लिखते हैं एक बार, पहले होता क्या, जैसे होता है वैसे वैसे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये होता है A11, उसके बाद होता है A12, उसके बाद A13 होता है, ठीक है। 1 1 1 तीनों में 1 है। इसके बाद यहाँ पर आएगा A2, ठीक है, A21, उसके बाद A22, उसके बाद A23, 2 2 2, उसके बाद 3 की बारी आएगी, ठीक है। क्योंकि पंक्ति 3 होते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। A31, A32, उसके बाद A33, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इतना आपको कर लेना है। उसके बाद करना क्या है आपको, 1 1 को जोड़ना है, 2 आता है, 2 होता है सम, इवन होता है, इवन के लिए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। 1 2 को जोड़िए 3 3 होता है विषम, विषम के लिए माइनस। 1 3 की जोड़िए 4 4 होता है सम, सम के लिए फिर प्लस। मैं ऐसे कर देता हूँ, जितने जो प्लस हैं जो माइनस होंगे कैसे होंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी फिर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक के बाद एक सिंबल बदलता हुआ यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। इतना हुआ। A11 है, इसका मतलब क्या होता है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेना है, ठीक है। ये देखिए कैसे किया जाएगा, यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेना है। तो ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपका पहला स्तंभ हुआ, दिख रहा है -1 0 2 1। तो यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है, -1 2 0 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1 का गुणा 1 में तो आएगा -1, माइनस लगाएंगे 2 का 0 में तो आएगा 0, टोटल आएगा -1, ठीक। ये प्लस का मान बाहर दे रखा था तो उससे कोई मतलब नहीं हुआ। अब A12 है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर देखेंगे तो पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ 4 -7 0 1। तो यहाँ पर हुआ क्या, 4 -7 0 1। अब इसका सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, एक बार सब लिख लेते हैं। A13 है, पहली पंक्ति गया, तीसरा स्तंभ गया, 4 -1 -7 2। तो यहाँ पर आया क्या, 4 -7 -1 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं A21। तो इसमें क्या होगा, दूसरी पंक्ति छिपाना है, पहला स्तंभ छिपाना है। तो देखिए दूसरी पंक्ति छिपा लिया, यहाँ पर थोड़ी उंगली मोटी पड़ रही है, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर एक पेन ले लेते हैं 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरी पंक्ति छिपा लिया, उसके बाद क्या किया, पहला स्तंभ, फिर A21 है, पहला स्तंभ छिपाया। तो दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो दिखेगा क्या, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, 1 है, 3 है, 2 है एंड 1 है, ठीक। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 1 3 2 1 दिख रहा है, ठीक। इसके बाद A22 की बारी आएगी, तो दूसरी पंक्ति यहाँ पर जो निकलेगा 2 3 -7 1 निकलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद A23 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखते चला जा रहा हूँ, मैंने बता दिया सभी में, ठीक है, कैसे करना है आपको। जो यहाँ पर दोनों दिए रहते हैं उनको दोनों को छिपाना है, बाकी जो बचता है उसको लिख देना है। दूसरी पंक्ति लेना है और तीसरे स्तंभ को लेना है। तो यहाँ पर बचेगा 2 1 -7 2, ठीक है, इतना बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर बचेगा 1 3 2 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तीसरी पंक्ति थी
एक बार मिला लेते हैं। तीसरी पंक्ति थी, पहला स्तंभ था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर एक बार तो मैं दिखाता हूँ। तीसरी पंक्ति थी, पहला स्तंभ था, तो 1 3 -1 0, ठीक है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 3 -1 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मस्त, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक। इसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति हो गई यहाँ पर, बाकी का दूसरा स्तंभ हो गया, तो 2 4 3 0, 2 4 3 0। इसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लेना है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 4 1 -1, 2 4 1 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सॉल्व करें। 4 का गुणा 1 में तो आएगा 4, एक माइनस पहले से बाहर दे रखा है, इसको याद रखेंगे आप लोग। फिर माइनस यहाँ पर लगाएंगे, 7 गुणा 0 में तो आया 0, ठीक है। तो माइनस दे रखा था, तो यहाँ पर 4 में से 0 का 4, लेकिन माइनस दे है तो माइनस का 4। 4 का 2 में गुणा होगा तो 8, फिर 7 का 1 में माइनस 7 का माइनस 1 में तो प्लस का 7 माइनस लगेगा, ठीक है। 8 में 7 जाएगा तो 1। इसका 1 -3 का 2 में तो आया अच्छा, एक माइनस पहले दे रखा था, 1 में से 6 जाएगा तो -5, 1 माइनस पहले से है तो प्लस का 5, ठीक। 2 का 1 में तो आया 2, माइनस लगाया। 7 का 3 में तो आया माइनस का 21, यानी प्लस का 21, 21 और 2, ठीक, 23। उसके बाद आया 2 का 2 में तो आया 4, ठीक। दूसरी पंक्ति थी, दूसरा स्तंभ था 2 3 -7 1, 2 3 माइनस, सही है। यहाँ पर 2 का गुणा में 2 में तो आया, एक माइनस पहले दे रखा है तो लगा लेते हैं। 2 का 2 में तो आया 4, माइनस लगाएंगे। 7 का 1 में -7 का 1 में तो माइनस का 7, तो माइनस में का प्लस का 7। 7 और 4 को जो जोड़ेंगे तो माइनस का 11 आएगा, ठीक। अब देखिए 1 का 0 में तो आया 1, माइनस लगाया, और क्या करना है इसके बाद, -1 का गुणा 3 में होगा, तो माइनस का 3 ये प्लस जुड़ जाएगा तो आएगा 4। फिर 2 का 0 में 0, माइनस का 4 का 3 में 12, तो माइनस का 12 आना चाहिए, लेकिन एक माइनस पहले दे रखा है तो प्लस का 12। 2 का -1 में तो आया माइनस का 2, माइनस लगाया। 4 का 1 में तो आया 4, और -2 -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 6, ठीक। इतना आया। अब हमें करना क्या है, ए इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स का जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो उसके पहले हम करते क्या है, हमें एडजॉइंट ए निकालना था, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है, इसको हम क्या करते हैं, कॉलम में, इसको मैंने कि कॉलम 1 में रख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको कॉलम 2 में रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, इसको कॉलम 3 में, ठीक है। कैसे करना है मैं एक बार दिखाता हूँ आपको करके। एडजॉइंट ए, इसको कॉलम में 1 में रखना है, यानी कि -1 -4 फिर 1, ठीक है। और A21 A22 इसका सबका मान निकला है यहाँ पर 5, उसके बाद 23 माइनस का 11, तो यहाँ पर 5 23 माइनस का 11। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 12 माइनस का 6, तो यहाँ पर हो गया 4 12, ठीक है, माइनस का 6। यानी कि जो हमारा ये हम लोगों ने मान निकाला, इसको सिंपली क्या करना था, कॉलम 1 में, उसके बाद कॉलम 2 में, उसके बाद कॉलम 3 में लिख देना था। अब ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर होता क्या है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान ये दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ही, -1 माइनस का 4 1 5 23 11 माइनस का 11 है, ठीक है। उसके बाद 4 2 माइनस का 6, बटे में क्या होता है, साड़ी के मान से भाग लगाते हैं। तो साड़ी का मान इसका जो निकला था माइनस का 3 निकला था, ठीक है। तो माइनस के 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर सब के बटे में -3 हो जाएगा, -1/-3 यानी कि 1/3। यहाँ पर माइनस का 5/3, यहाँ पर माइनस का 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 23 यानी माइनस का 23/3, फिर यहाँ पर माइनस का 2/3, यहाँ पर फिर क्या होगा, 1 माइनस का 1/3, यहाँ पर फिर 11 माइनस का नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, 11/3, उसके बाद माइनस से तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो जो ए इनवर्स का मान निकला वो ये निकला, ठीक है। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन निकला वो हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर अपना दे रखा है, दिया कि यहाँ पर एक बार लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है,
मान लेते हैं ए बराबर हमको दे रखा है, ठीक है। हर एक में आपको ए बराबर मान लेना है 103, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर का हो, चाहे वो 3 × 3 ऑर्डर का हो, ठीक है। उसके बाद दिया है -1 2 -2, उसके बाद 2 -3 4, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम अस्तित्व की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद अस्तित्व की बात करनी है। लिखेंगे यहाँ पर अस्तित्व। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें कैलकुलेशन क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा A11 A12 A21, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको निकालना पड़ता है। इसमें गलती होने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो करना है उसको सोच समझ के करते रहना है, ठीक। क्योंकि गलती होते रहते हैं, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले करते हैं अस्तित्व के लिए, ठीक है। तो अस्तित्व के लिए होता है अपना प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। सब में आपको यही नियम लगेगा, प्लस माइनस प्लस। तो पहले आपको +1 लेना है, तो यहाँ पर लिया हम लोगों ने +1। तो ये वाला पंक्ति हट गया, ये वाला स्तंभ हट गया, ठीक है। जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में दोनों को हट गया, ठीक। तो बचेगा ये गया, ये घटा है, तो 2 का 4 में गुणा होगा तो 8 आएगा। माइनस लगाएंगे, -2 का गुणा -3 में तो आया 6, ठीक है। माइनस में मिलकर प्लस हो गया। फिर उसके बाद -1, ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस में मिलकर +1। ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गया, तो 4 का 0 में तो आया 0, माइनस लगाया। 3 का गुणा 3 में तो माइनस करना, तो ये मिलकर प्लस करना। उसके बाद +2 की बात आएगी, तो यहाँ पर +2 लिखा। उसके बाद ये वाला स्तंभ गया, ये वाली पंक्ति गई, ठीक है। 2 जिस स्तंभ में है और 2 जिस रो में, यानी जिस पंक्ति में, दोनों को हटाएंगे तो 2 का 0 में होगा, -2 का 0 में तो आया 0, माइनस लगाया, 3 का 2 में तो आया 6, ठीक है। बाकी का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या है, ये इसका मान है, ठीक है। इस आयु का मान निकालें। 8 में से 6 गया तो आया 2, 2 का गुणा 1 में तो आया 2, पढ़ा लगाया। 0 + 9 9, 9 का गुणा 1 में तो 9, ठीक। उसके बाद 0 में से 6 घटाएंगे तो -6, -6 का गुणा 2 में तो आया -12, तो यहाँ पर होगा -12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो आया 11, 11 -12 मिलाकर हो जाएगा -1, ठीक। तो -1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा इसका अवयव का जो क्या है, अस्तित्व है, इसका अस्तित्व जो है हमारा ≠ 0 है। इसका मतलब हमारा जो अवयव है इसका अस्तित्व है, ठीक है। जब अस्तित्व हो गया तो सिंपल सी बात है, इसका हम लोग क्या है कि व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर हम इनवर्स की अब चर्चा करेंगे, ठीक। तो इनवर्स की यहाँ पर हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो ये इसका मान तो निकल गया, क्योंकि बटे में यही होता है, इसका भाग लगाते हैं, एडजॉइंट है बटे में साड़ी का मान, ठीक। तो हम करते हैं क्या है, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए हमें फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं A11 A12, उसके बाद A13, उसके बाद यहाँ पर फिर क्या आएगा, A21 A22 A23, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर आएगा A31, उसके बाद A32 A33, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाला खेल इसके बाद में होता है, ठीक है। आपको पता है कैसे लगाया जाता है प्लस माइनस, किस बेसिस पर, ठीक। इन दोनों को जोड़िए, सम आए तो प्लस, बी सम आए तो माइनस, तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक। इतना हुआ। इसके बाद है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति छिपाइए, पहला पंक्ति छिपा लिया, पहला स्तंभ छिपा लिया। 4 का 2 में गुणा होगा तो आएगा 8, माइनस -2 का गुणा -3 में तो आएगा 6, ठीक है। तो 8 में से 6 जाएगा तो +2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ इसके बाद आएगा, ठीक। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपाया, पहली पंक्ति लिया दूसरा स्तंभ, 4 का 0 में आएगा तो 0, -3 का गुणा 3 में तो आएगा माइनस करो, माइनस में आएगा प्लस करना, एक माइनस बाहर दे रखा है तो माइनस करना। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 का 0 में तो आया 0, उसके बाद 3 का 2 में तो आया 6, तो आएगा यहाँ पर 0 में से 6 तो आएगा -6, ठीक। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति बीच वाला है, पहला स्तंभ ये पहला वाला है, ये चला गया, दूसरी पंक्ति चली गई, तो -1 2, 4 का -1 में तो आएगा -4, ठीक है। -4, फिर माइनस बीच में लगेगा, 2 को गुणा 2 में तो फिर आएगा -4, तीन मिलकर +4, -4 + 4 मिलकर 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति लेना है, उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्तंभ लेना है, तो दूसरी पंक्ति लिया, ठीक है।
उसके बाद दूसरा स्तंभ लिया तो दिखा क्या रहा है, आपको दिख जो रहा होगा 1 2 दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर क्या है 4 दिख रहा है। तो 4 का 1 में होगा तो जाएगा यहाँ पर 4, माइनस 3 का 2 में जाएगा 6, 4 में से 6 जाएगा तो आएगा माइनस का 2। ठीक, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, -2 का गुणा 1 में तो आएगा माइनस का 2, माइनस लगाएंगे 3 का माइनस 1 में तो आएगा माइनस का 3, तो मिलकर प्लस का 3 तो होगा यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1 यहाँ पर माइनस कॉमन होगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसी में टाइम लगता है। ठीक है, इसी में मिस्टेक भी होता है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तो तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, 3 का -1 में होगा गुणा तो आएगा -3 का -1 में तो होगा 3, 2 का -2 में तो होगा प्लस का 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आएगा 7। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, हट जाएगा दोनों, तो दिख रहा है 102 -3, -3 का 1 में होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, फिर 0 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 में तो प्लस का 3। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दोनों खड़ा है, तो 2 का 1 में तो आया 2, माइनस लगा 0 का 1 -1 में तो आया 0, तो यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको पहले कॉलम में डाल देना है, इसको दूसरे कॉलम में डाल देना है, बाकी इसको तीसरे कॉलम में डाल देना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, हो जाएगा 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, 7 + 3 2। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई सांडी कमान। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का मान इतना निकला है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, 7 + 3 2 बटे में इसका मान निकला था क्या, -1, -1 से सब में भाग लगाएंगे, तो जो आंसर होगा ए इनवर्स का वो निकलेगा क्या, 2 बटे -1 यानी कि -2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर -7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर फिर 1, यहाँ पर -3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ए इनवर्स का मान ये निकला, तो ये हमें निकालना था। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सॉल्यूशन निकला कुछ इस प्रकार से निकला। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमारा होता है सॉल्व। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ठीक है, और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कौन से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है दोस्तों, आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्या है इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 4 नंबर 5 का हम लोगों ने एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, उसके बाद 6 7 8 को सॉल्व किया था। ठीक है, नहीं देखा है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि इसका जो वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कीजिएगा। ठीक है, बाकी का अगर वीडियो पसंद आया तो मैंने बताया कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा है आपको वीडियो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।